हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, अगर आपने ईएमआरएस का कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या फिर हॉस्टल वार्डन का हो, अगर आपने ये फॉर्म ईएमआरएस के भरे हुए हैं तो ज़रूर आपको इसकी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर ईएमआरएस की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है और कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एग्जाम डेट बताऊंगा जिसके आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो कोर्ट केस को लेकर के आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के कुछ टीचर्स ने मिलकर ईएमआरएस को कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पर यह बात कही गई थी कि हमें परमानेंट कर देना चाहिए और जो वैकेंसी का करने का यानी वैकेंसी फिल करने का अधिकार है वो राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें लिख करके या कोर्ट में लगाई गई थी। तो दोस्तों, उसी को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या किया था कि स्टे लगा दिया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ईएमआरएस ने एग्जाम कराने का स्टे हटवा लिया है और कोर्ट ने उसे आदेश दे दिया है कि आप एग्जाम वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन बाद में जो फैसला होगा वो हमारा ही मान्य होगा। तो दोस्तों, एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी देखिए करेक्शन विंडो ही खुलना बाकी है, क्योंकि आपने देखा है कि ईएमआरएस ने फॉर्म तो फिल करवा लिए हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट से कहीं फॉर्म फिल करने में गलती हुई है या कुछ मान के चलिए वो नहीं ध्यान दे पाया है, फॉर्म के दौरान नहीं एडिट कर पाया है, तो ऐसे में 1 हफ्ते का समय लगभग सभी एजेंसियां देती हैं बच्चों को फॉर्म करेक्ट करने का। तो अभी इसकी करेक्शन विंडो भी खुलना बाकी है और मैं आपको बता दूं कि ईएमआरएस भी जरूर देगा, क्योंकि ऐसी बात वो कह चुका है। जब ईएमआरएस ने हाई कोर्ट से अपना स्टे हटवा लिया था, इसके बाद उसने ये नोटिस निकाली थी, बताई थी कि जो है हमारा स्टे हट चुका है और जल्दी हम एग्जाम को प्लान कर रहे हैं और करेक्शन विंडो आपकी खुलने वाली है। लेकिन ये करेक्शन विंडो अभी तक नहीं खुली हुई है, तो ऐसे में परीक्षा और टलेगी दोस्तों थोड़ी सी आपकी, क्योंकि अभी तक करेक्शन विंडो नहीं खुली है। जब करेक्शन विंडो खुल जाएगी तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, सही कैंडिडेट होंगे, उन्हीं का तो एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर जैसे आप ये सोचें कि जब चाहेगी तब करा लेगी, लेकिन दोस्तों उसके पहले वो करेक्शन विंडो ओपन करेगी, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका नाम गलत है तो आपके गलत नाम के साथ एडमिट कार्ड जो जनरेट नहीं किया जाएगा। जब आप उसको सही कर लेंगे या जो भी गलतियां हैं आप उसको सही कर लेंगे, इसी के बाद ईएमआरएस एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, देन परीक्षा कराएगा। तो कहने का मतलब करेक्शन विंडो ओपन करने के बाद ही आपके एडमिट कार्ड जनरेट करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो एडमिट कार्ड जनरेट करने में भी 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा, सेंटर चूज करने का वक्त लगेगा, इन सब चीज़ों में समय लगता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर आपके एग्जाम कब हो सकते हैं, तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो ईएमआरएस का आपका आज अगर आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर की डेट है ना, 18 अक्टूबर को डेट लगी है, तो शायद में कहीं ना कहीं जो ईएमआरएस बॉडी है आपकी वो 18 अक्टूबर केस के ऊपर भी थोड़ा सा कहीं जाना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि 18 अक्टूबर को क्या डिसीजन आता है। क्या अगर डिसीजन हो जाता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम आराम से फ्री हैं और एग्जाम करा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कोई इतना बहुत बड़ा केस है नहीं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने बताया हुआ है, बहुत से एक्सपर्ट ने अपनी बात कही हुई है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसी इसमें कोई वो नहीं है ना। तो शायद में ईएमआरएस 18 अक्टूबर के जो डेट लगी हुई है इसको लेकर के भी इंतजार कर रही है। हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद, अगर मान लेते हैं 18 अक्टूबर के बाद आपकी करेक्शन विंडो खोली जाती है, अगर 18 अक्टूबर के बाद आपकी करेक्शन विंडो खोली गई तो लगभग 1 हफ्ते का 5 से 7 दिन के बीच में आपको समय दिया जाएगा फॉर्म को सही करने का। इसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होने का प्रोसेस शुरू होगा। तो अगर 18 अक्टूबर को मान के चलिए चीज़ें क्लियर हो भी जाती हैं, तो ये मान के चलिए फिर आप हो सकता है 20 से लेकर के 27 के बीच में आसपास कहीं आप अपने फॉर्म को सही कर पा रहे होंगे। देन दोस्तों उसके बाद 10 से 15 दिन का समय लगेगा एडमिट कार्ड जनरेट करने में और आपका नवंबर आ जाएगा। तो ये मान के चलिए आपकी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों वो 20 नवंबर के बाद से ही शुरू हो सकती हैं, क्योंकि ईएमआरएस कितना भी जल्दी करेगा, करेक्शन विंडो ओपन करेगा, एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, सेंटर को सेलेक्ट करेगा, स्कूल में इंफॉर्मेशन देगा कि हम आपके स्कूल में इंफॉर्मेशन एग्जाम करवाने वाले हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में समय लगता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। ये मान के चलिए मैं मोटा मोटा अगर आपसे कहूँ तो दोस्तों आपका ये लास्ट नवंबर के
लास्ट नवंबर तक ही आपका एग्जाम पॉसिबल है। लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर में आपका ईएमआरएस के एग्जाम हो सकते हैं। तो इन्हीं डेटों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अगर आप थोड़ा सा ढीला दिए हुए हैं तो देखिए ज़्यादा वक्त नहीं है, अब तैयारी को आप और तेज कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे कि आप ईएमआरएस में सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।